अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। इंडोनेशिया की एक जेल में आतिशबाजी से 41 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। बैरिकों पर ताले लगे होने और कैदियों के नींद में होने की वजह से भगदड़ मच गई, जिससे कैदियों को अपनी जान बचाने का मौका ना मिल सका। चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की मालियत के इमदादी पैकेज देने की पेशकश की। ये पेशकश अफगानिस्तान की बहाली और माशरे की तामीर नौ का आज़्म इजहार करते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई हैं। 11 सितंबर हमलों के 20 साल बाद भी अमरीकी मुसलमान तासुब का शिकार। शाहाना हनीफ को आज भी अपने सहम जाने की कैफियत और ये हैरानी याद है कि कोई किसी बच्चे को कैसे अपने लिए खतरा समझ सकता है। ब्रिटिश एयरवेज का लंदन से सस्ती एयरलाइन शुरू करने का मंसूबा। ब्रिटिश एयरवेज लंदन के दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर एक नई सस्ती एयरलाइन शुरू करने के लिए बातचीत आगे बढ़ाई गई। इसराइल के हसास डेटा पर कामयाब साइबर हमला, कई इदारों का डेटा चोरी। हैकरों के एक ग्रुप ने तमाम इसराइलियों का डेटा चोरी करके काबुल रियासत को एक और कारी ज़र्ब लगाई है। तेलंगाना में टीकाकारी तेजी के साथ जारी। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वाजे किया है कि दीगर रियासतों के मुकाबले रियासत में कोरोना की टीका अंदाजी तेजी के साथ जारी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर के पेश नजर हुकूमत एक्शन प्लान पेश करे। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए मंसूबा और तरीक़ेकार तक वायरस इंतजार नहीं करेगा। तेलंगाना में हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। महकमे तालीम ने स्कूल्स के लिए जारी करदा गाइडलाइन में कहा कि स्कूल फीस की अदम अदायगी, यूनिफॉर्म न होने और दुरुस्त दरसी की तुक न हासिल करने के पादाश में किसी तालिब इल्म को स्कूल से ना निकाले। उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा ने मेल लिखकर यूजीसी वाइस चांसलर से यूनिवर्सिटी खोलने का मुतालबा किया। इस ज़िमन में स्टूडेंट यूनियन के सदर उमर फारूक कादरी, SIO मानू यूवेंट वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबरान ने कहा कि रियासती स्कूल्स वो मुल्क में कमोपेश तमाम चीजें खोल दी गईं, फिर यूनिवर्सिटीज को क्यों बंद रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दी वायर और इसके सहाफियों को राहत दी। बाराबंकी में एक मस्जिद के इन्हदाम से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री पर एक FIR दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रेस का गला घोंटा जाए। बंगाल में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की रिहाइश गाह पर बम फेंके गए। इस पर बीजेपी एहलकारों ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। नाबालिगा के साथ जिनसी ज्यादती का शर्मनाक वाकया, 3 सियासतदान और एक ताजिर गिरफ्तार। भोपाल के 2 अलग अलग होटलों और एक फ्लैट में भाजपा जेडीयू लीडरान और पेट्रोल पंप मालिक ने बनाया था हवस का निशाना। उत्तराखंड की गवर्नर बीबी रानी मौर्य ने दिया इस्तीफा। आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं बीबी रानी। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। उन्होंने उत्तराखंड की गवर्नर के तौर पर 3 साल मुकम्मल किए हैं। आसाम में ब्रह्मपुत्री नदी में 2 कश्तियों में तसादुम के बाद कई अफराद लापता। जराये के मुताबिक 100 के करीब अफराद सवार थे। वज़ीर आला ने किया अफसोस का इजहार। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम पर फारूक अब्दुल्ला का मुतनाज़ बयान मंजर आम पर आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर हुकूमत को अच्छी तरह चलाएंगे। लड़कियों के लिए खुलेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को किया आगाह। अब खवातीन भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले सकेंगी। हुकूमत ने NDA के जरिए फौज में खवातीन को मुस्तकिल कमीशन देने का फैसला किया है। हैदराबाद के बेशतर खानगी स्कूलों में तलबा के लिए हाजिर होने पर जोर। स्कूलों ने इम्तिहानात की तारीख का भी ऐलान किया। सरकारी व अदालती अहकामात नजरअंदाज। तमिलनाडु असेंबली में CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर। अपोजिशन का वॉकआउट। वजीर आला MK स्टैलिन ने CAA से मुतालिक करारदाद मंजूर की, जैसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर सूती वोट से मंजूर किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान की पहली हुकूमत के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई थी। अब की बार अगर वो अफगानिस्तान में हुकूमत करना चाहते हैं तो उन्हें शरीयत के ऐन मुताबिक चलना होगा। मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना रनावत की अर्जी मुस्तरद की। जुमेरात के रोज अदाकारा कंगना रनावत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर के खिलाफ रिक्ति के इज्जत केस को खारिज करने का मुतालबा किया था। T20 आलमी कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। साबिक कप्तान धोनी को भी जिम्मेदारी दी गई है। चेतन शर्मा की सरबराही में BCCI की कौमी सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का इंतखाब किया। हिंदुस्तानी क्रिकेट शेखर धवन ने शादी के 8 साल बाद बीवी आयशा मुखर्जी से अलहदगी अख्तियार कर ली। उनकी अहलिया ने इंस्टाग्राम पर इसकी तस्दीक की है।
पुरकशिश आवाज की मलका आशा भोसले 88 साल मुकम्मल किया। 12,000 से जायद गाने का गा चुकी हैं। यौम पैदाइश के मौके पर मद्दाओं ने सोशल साइट्स पर उनके गानों के वीडियोस अपलोड कर उनको मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। लाहौर की मजिस्ट्रेट अदालत ने पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के खिलाफ अदालत में मुसलसल गैर हाजिरी होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर के खिलाफ मुहिम काबुल पर मजम्मत। अफगानिस्तान में तालिबान ने इख्तिदार पर वापसी के तनाजुर में फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह और नगमे निगार जावेद अख्तर की जानिब से मीडिया में दिए गए हालिया बयान के बाद उनके खिलाफ जहर अफशानी की गई। इस पर मुख्तलिफ शोबे जात की मशहूर व मारूफ शख्सियत ने उनके साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया है। अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।